ये बताओ कितना तकलीफ हुई एग्जाम काल जो भाई लोग पेपर वायरल हो गया है, उससे हौसला टूट जाता है बच्चों का, जो मेहनत मनोबल करता है टूटता है मनोबल कहीं टूट ना जाता है, उससे दुख पहुंचता है। बिना सेटिंग का आपको 8-9 बजे आपका एग्जाम, मान लीजिए आपका 9 बजे एग्जाम है, 8 बजे आपका एग्जाम पेपर आ गया, तो कहीं ना कहीं सेटिंग है तभी तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त तो मौजूद है पटना जंक्शन पे। आपको बता दें कि सचिवालय सहायक के एग्ज़ाम का आज दूसरा और आखिरी दिन था, और आपको बता दें कि कल जो पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, वो एग्ज़ाम होने से पहले ही वायरल हो गया था। देखिए मेरे साथ कुछ छात्र हैं जो कि परीक्षा दे के स्टेशन पर पहुँचे हैं गाड़ी पकड़ने के। हाँ। अच्छा, ये बताइए कल जो फर्स्ट पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था, जी। उसका क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले ही वायरल हो गया था। जी कैसे, मतलब क्या, कैसे देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार की ये जो व्यवहार है, ये जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षार्थी के रूप में परीक्षार्थी को लेकर जो व्यवहार है उनका, ये सही नहीं है। सही नहीं है। उनका जो ये रवैया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मान लीजिए ये सुशासन बाबू कहते हैं कि हमारे सरकार में शासन जो है बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, ये सबसे बड़ी मतलब उनकी नाकामी है। नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी है उनके लिए। अब वे समझें कि बिहार में जिस तरह से मतलब छात्र जो परेशान हैं, इस परेशानी का हल किस तरह से निकलेगा वो खुद जानेंगे। अच्छा, क्या लगता है सुशासन बाबू की कमी से ये पेपर वायरल हो रहा है, या बीएसएससी जो आयोग है उसका कमी है, ये बताइए। देखिए, बीएसएससी आयोग सुशासन बाबू के कहने पर नहीं चलेगा। ये तो मतलब बीएसएससी जो आयोग है वो अपने आप से थोड़ा चल जाएगा, वो कहीं ना कहीं सुशासन बाबू आदेश देंगे तभी वो चलेगा। तो ये सबसे बड़ी कमी है उन्हीं का, सुशासन बाबू का ही कमी है। कितना आप लोग को तकलीफ होता है इतना दूर से? देखिए, सासाराम से हम लोग आते हैं, वहाँ से आने, मान लीजिए हम लोग सुबह में अगर हम लोग के लिए बस नहीं मिलता है, तो कभी कभी हम लोग सासाराम से हम लोग 10 किलोमीटर पीछे से आए हैं देहात से। तो देहात से पीछे से आने के लिए पहले बस पकड़ेंगे, रात में बस पकड़ के यहाँ पे आएंगे। आने के बाद फिर हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। अब सोचिए कैसे आते हैं हम लोग। अब बताइए, ये लोग इतना हम लोग के साथ ऐसे हो जा रहा है, तकलीफ हो रहा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा तकलीफ आप हो रहा है। बताइए, परीक्षा दे गए हैं? हाँ, परीक्षा कहाँ जाना है? ट्रेन के लिए बैठे हैं? ट्रेन के लिए बैठे हैं। कहाँ जाना है? सासाराम। सासाराम? तो वो सासाराम क्या हो? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कितना तकलीफ हुई एग्जाम काल जो भाई लोग पेपर वायरल हो गया है, उससे हौसला टूट जाता है बच्चों का, जो मेहनत मनोबल करता है टूटता है मनोबल कहीं टूट ना जाता है, उससे दुख पहुंचता है, फिर तैयारी छोड़ देता है, काम धंधा में लग जाता है। तैयारी छोड़ देता है बच्चा। तो क्या करेगा? पेपर लीक हो जाएगा, मेहनत करेगा, पैसा वाला का सेटिंग पर जैसे अच्छा, तैसे क्या हो लग रहा है जाता है। पेपर लीक हो रहा है, सेटिंग उटिंग का मामला? अब पता नहीं कैसे वायरल हो गया, अगर कोई ध्यान नहीं देगा तभी ना वायरल हुआ होगा। बिना सेटिंग कैसे थोड़ा होगा? बिना सेटिंग का आपको 8-9 बजे आपका एग्जाम, मान लीजिए आपका 9 बजे एग्जाम है, 8 बजे आपका एग्जाम पेपर आ गया, तो कहीं ना कहीं सेटिंग है तभी तो। अच्छा, ठीक है, ये बताइए कि कल जो एग्जाम हुआ, आज तो आप लोग का एग्जाम अच्छा से बीता ना? जी, अच्छा से बीता है। कल जो एग्जाम हुआ उसका प्रथम शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, एग्जाम से पहले वायरल हो गया। देखिए, एग्ज़ाम का वायरल होना सबसे आम बात है कि जहाँ से पेपर आ रहा है वहीं से ना लोग एग्जाम वो पेपर लीक करेगा। उसमें छोटा लोग तो कोई लीक करेगा नहीं, जब तक उसमें अधिकारी जब तक सम्मिलित नहीं रहेगा, अधिकारी का पार्टनरशिप नहीं रहेगा, तो उसमें परीक्षार्थी किसी भी शर्त पर नहीं कर पाएगा। नहीं, सब करेगा, कभी नहीं करेगा। परीक्षार्थी कहाँ से कर पाएगा? कितना मनोबल टूटता है आप लोग का जब बिल्कुल इतना दूर से? बताइए, सासाराम से आए हैं। हम साफ बता रहे हैं कि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक तो एग्जाम के फॉर्म क्या करते हैं पिताजी? क्या करते हैं? हम लोग एक फार्मर पिताजी किसान है। तो मान लीजिए हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हालात भी उस प्रकार के हैं। फिर जैसे तैसे पैसे लेके हम लोग फार्म भरते हैं, उसके बाद एग्जाम देने आते हैं। अच्छा, पिताजी एग्जाम पोस्टपोन होती है, उसके बाद में जो पकड़ाता है उसके पास किसी प्रकार का कोई मतलब एक्शन भी नहीं होती है। तो साफ कहीं ना कहीं हम लोग क्या वो आत्मसम्मान और दिल पे ठेस पहुंचता है। फिर अपना अच्छा, पिताजी किसान हैं, काफ़ी मेहनत से आप पढ़ाई भी करते होंगे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद इतना दूर 150 किलोमीटर दूर आए हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एग्जाम दे के बाहर निकले, पता चला क्वेश्चन आउट हो गया। उसी हाल का बीपीएससी में भी वही हुआ था कंडीशन, फिर अभी इसमें भी वही हो रहा है। तो चलिए, आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? जी, हम यही बोलना चाहते थे कि देखिए, अभी बिहार में तो बीपीएससी का, बिहार में बीएसएसआई का केवल अभी प्रश्न पत्र लीक हुआ है, बीएसएससी का। लेकिन इससे पहले बीपीएससी का जब लीक हो जा रहा है, तो बताइए, तो ई कौन चीज़ है?
ये कौन गली का परीक्षा है? बीपीएससी हो गया था, ये कोनो गली के ये नहीं कौन है। गली की नहीं? सोचिए आप, बीपीएससी एक टॉप एग्जाम है, बताइए आप। अब एकदम कहाँ बीपीएससी है, आज बीएसएससी का मतलब कि लीक हो गया तो उससे क्या होने वाला? कुछ नहीं होगा। जो जानता है ना कि एग्जाम देने से कुछ नहीं होगा, वो बेचारा देवे नहीं करेगा। जो लड़का संघर्ष करके यहाँ तक आया हुआ है और संघर्ष करके मतलब पढ़ाई भी करता है, बताइए अचानक उसको ये लगे कि हमारा जो एग्जाम हमसे छीना जा रहा है तो उसको किस लगेगा? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पहले बीपीएससी का हुआ, बीएसएससी का हुआ। हाँ, पहले बीपीएससी का हो गया, आज बीएसएससी का हो गया, मतलब वो कुछ देख भी। लीजिए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। बिहार हो, बिहार में बाहर बा। बिहार में बाहर बार। हाँ, ये नीतीश के का नाम बा। अच्छा, हाँ, का नाम बा? नीतीश के का नाम बा कि बिहार हो, बिहार में बाना माने बिहार में बाहर बा। बिहार में बाहर बा। हाँ, ओ, ऐसे कुछ हो सकता कुछ हो सके ऐजा बा का। है। ये बा का। हाँ, खाली रोड बाहर पर रोड पर बैठो बस बा का, बा का। कुछो नहीं खे। आप बताइए, आप भी सासाराम से हैं? नहीं, हम नवादा जिला से हैं। अच्छा, आप नवादा जहानाबाद जिला। एग्जाम देने के लिए गए थे। एग्जाम जहानाबाद से एग्जाम देकर आ रहा है। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आज एग्जाम आपका अच्छा से बीत गया? मेरा एग्जाम कल ही था। कल ही था? कौन शिफ्ट में था? सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट। कल जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था उसका क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था। जी, वायरल हुआ, पता चला कि वायरल हो चुका है। जी उसके बाद स्टूडेंट पर बहुत इसका बहुत बुरा प्रभावित पड़ता है। जी। और स्टूडेंट पे इसके काफ़ी असर पड़ता है। बहुत बुरा प्रभावित करता है। दूर दूर से आते हैं, परीक्षा देने के जाते हैं, बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ता है। जी। इसके बाद पेपर निरस्त कर दिया जाता है। बड़े बड़े अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई नहीं होता है। जी। अच्छा, आप बताइए, आप भी एग्जाम देकर आ रहे हैं? बोलिए। चलिए, आज आपका एग्जाम आज था। हाँ। अच्छा, कल जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था एग्जाम से पहले ही वायरल हो गया। ये बिहार का एक आदत सा बन गया है। जी। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक होता है। बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, बीपीएससी में 67 हुआ। अब देखिए यहाँ पे मारा मारी हो रहा है मेंस का एग्ज़ाम के लिए 29 दिसंबर 31 दिसंबर। जी बीपीएससी और सीएसबीसी जी सीएसबीसी जो बिहार लोक सेवा आयोग है, ये इसका काम है सिर्फ क्वेश्चन को आउट कराना। अच्छा, इसका काम ही है बस क्वेश्चन आउट करना। क्वेश्चन आउट कराना। अगर एग्ज़ाम अच्छे से लेना होता जी। तो यूपी में भी एग्ज़ाम होता है, एमपी में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, यूके में भी होता है। बिहारी में क्यों होता है ऐसा? मतलब और सब जगह कहीं पे भी क्वेश्चन आउट नहीं होता है? नहीं होता, बस यहाँ पे। सिर्फ बिहार में होता है। देखिए, बिहार में क्वेश्चन लीक होने का मेन मुद्दा ये है कि ये नहीं कह सकते हैं कहीं कि हमारा सरकार भ्रष्टाचार कर रहा है। हमारे अधिकारी भी कर सकते हैं। सरकार थोड़ी ना क्वेश्चन आगे बांटेगा। अधिकारी के पास आता है, स्कूल में आता है, सरकारी बैंक में आता है, सरकारी स्कूल में क्वेश्चन रहता है, वहाँ से लीक होता है तो वे भ्रष्टाचार कर सकते हैं। कहीं कुछ नहीं कहा सकता। लेकिन बिहार का एक आदत हो गया है कि विद्यार्थियों के जीवन से खेलना। अच्छा, बिहार का ये आदत हो गया है विद्यार्थियों के जीवन से खेलना। यहाँ पे हम भी रहते हैं, 8,000 पर मंथ हम भी किराया लेते हैं घर से। अच्छा, 8,000 रुपये 8,000 रुपये किराया लेके महीना, हाँ, जी। लेते हैं घर से। लेकिन एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम लीक हो जाता है। घर का आदमी बोलता है रिजल्ट क्या बताया, रिजल्ट हुआ। कहाँ घर है आपका? मेरा आरा जिला घर है। आरा जिला घर। यहाँ पे रूम लेके रहते हाँ, हैं? जी। क्या करते हैं पिताजी? यहाँ पे बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, फिर प्रिपरेशन करते हैं। 8,000 रुपया घर से लेके रहते हैं। काफ़ी दिक्कतों से पैसा आता होगा यहाँ पे? तो अच्छा, पैसा दिक्कत से नहीं है तो पैसा जी, थोड़ी ना जी। कोई दे रहा है। जी। और जब सुनते होंगे एग्ज़ाम देकर जब आते होंगे, जब बाहर निकलते होंगे तो सुनते होंगे कि इतना मेहनत से पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद पेपर आओ। देखिए, हमारे संविधान में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जी लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता जी। है। अगर उसी को अनुकूल तरीके से कराया जाए जी। तो सब व्यवस्थित ढंग से होगा। जी। लेकिन हमारी सरकार, हमारे अधिकारी लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कुछ कार्य नहीं करें। सिर्फ यहाँ पे है, लोग कहते हैं कि संविधान में लिखा है अस्पृश्यता, मतलब कि भेदभाव को नहीं करना है, जात पात नहीं करना है। सबसे ज़्यादा बिहार में जात पात ही है, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। अच्छा, बिहार इसलिए डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, ना कभी करेगा, दावा है ये, कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। अच्छा, छात्रों को कितना तकलीफ होता है जब एग्जाम देने, मान लीजिए आप खुद एग्जाम देने गए थे, हाँ। एग्जाम दिया, आप अच्छा से आपका पेपर अच्छा गया, जैसे ही आप बाहर निकले तो पता चला क्या तो क्वेश्चन आउट है, कितना अंदर से देखिए, तकलीफ होता है? हमारे बिहार सरकार का कार्य क्या रह गया है, जो पैसा देगा नौकरी उसी का होगा। ओ, मतलब ये सिस्टम बन गया है। सिस्टम होगा। आप पैसा फेंकिए 15, नौकरी देगा बिहार सरकार। अच्छा, बोली बस। लग रहा है मतलब। बोली बिक रहा है। जैसे घर का नीलामी होता है ना, वैसे नौकरी का नीलामी हो रहा है। 15 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, ले जाओ। चलिए,
तभी आपने देखा सचिवालय सहायक एग्जाम दे के जो छात्र थे वो निकले थे और अब स्टेशन पर बैठे। इन लोग काफ़ी दूर दूर से चलकर एग्ज़ाम देने पहुंचे और इनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में लगातार कोई भी एग्ज़ाम हो, वो बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या बिहार पुलिस हो, जिस तरीके से क्वेश्चन आउट होता है, पेपर आउट होता है, तो काफ़ी हम लोग को दिक्कत होता है। हम लोग काफ़ी गरीब परिवार से गुजरते हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद एग्ज़ाम देने पहुँचते हैं, लेकिन पेपर आउट होता है तो हम लोग का मनोबल तो टूटता है। और वहीं ये लोग का ये भी कहना है कि बिहार का एक आदत सा बन गया है कि चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, क्वेश्चन आउट होगा। और वहीं इन लोगों का ये भी कहना है कि बिहार में अब टैलेंट पे नौकरी नहीं मिलता है, पैसे पर नौकरी की बोली लगती है। 15 लाख तो 20 लाख बोली लगा करके नौकरी दिया जाता है। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।